बोल सदगुरुदेव की जय। ये है नाम महिमा वर्णन भाग दूसरा। यहाँ कथा कीर्ति कहूँ गद गद बानी, अब मुक्ति न होए बिना शहीदानी। कथा कीर्ति कहूँ गद गद बानी, आप हंसी मजाक में, कथा में, कीर्तन में, कहानी में, इस मुख की गदगद वाणी में आप चाहे जितनों प्रकार से कथा कहानी और मधुर मधुर वाणी सुन लें, मुक्ति न होए बिना शहीदानी। और यह जीव का मोक्ष जब तक सही को नहीं जान पाओगे, सही सद्गुरु से आशीर्वाद नहीं पाओगे, सत्पुरुष से दान नहीं पाओगे, नाम का दान नहीं पाओगे, तब तक मोक्ष नहीं होगा। केता कहो कहा नहीं जाई, और नाम गहे सो पुरुष मिल जाई। केता कहो, कतका कहो, कहने को नहीं। यहां सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास मैं कितना कहूं, कहा नहीं जाई, जितना भी कहूंगा उतना ही कम है, चाहे मैं जितना कहूं उतना भी कम है। जब सदगुरु कबीर साहब ने कहा केता कहूं कहो ना जाई, जितना कहूं उतना कम है, साहब ने कहा तो हम कौन होते हैं कहने वाला, है ना भाई। हम तो उसी को, जो चौपाई है उसी का साकी है, उसी को कह रहे हैं। तो जितना भी मैं कहूंगा उतना ही कम है। और नाम कहे सो पुरुष मिल जाई, और नाम को ग्रहण करने से, नाम को जाप करने से, नाम को जानने से सत्पुरुष मिल जाएगा। सार शब्द परवाना दे हैं, और जीव छोड़ाए काल सोले हैं। धर्मदास सार शब्द का परवाना देना, पान का परवाना, पान का भी परवाना होता है, लेकिन सार शब्द का परवाना देना, शब्द का परवाना देना, शब्द को लखा देना है भाई। जीव छुड़ाए काल सो ले हैं, और इस जीव को काल से छुड़ाकर मुक्ता लेना, सार शब्द का परवाना देना। फनपति वीरन देख के राख बनी सको, और फनपति वीरन देख के, काल निरंजन काल भगवान ने फनपति वीरन देख के राखे बन ही सकोर। और काल निरंजन जो है, जब नाम की बीरा देखता है तो अपने वह काल जंजाल को, अपने माया को मोड़ कर रख लेता है। बीरा देखे नाम के गाल रहे मुख मोड़। और जिसके पास नाम का बीरा है, जिसके पास शब्द का बीरा है, तो काल भगवान अपने मुख को स्वयं मोड़ देता है, उसको सता नहीं सकता है वो। सोहंग शब्द नियक्षर वासा, ताहि भिन्न कर जपिए दासा। सोहंग शब्द निरक्षर वासा, अक्षर में वास करो, सोहम शब्द में वास करो। सोहम शब्द ही निरक्षर है, निरक्षर में वास करो। ताहि भिन्न कर जपिए दासा, उसी में जपने का सिस्टम है, उसको भिन्न करके जपना है और अलग करके जपना है। जो जन जय हैं जौहरी, सो धन ले हैं गाय। यदि कोई इस संसार में जौहरी का लाल होगा, यदि कोई जानता होगा, उसी ने इस धन को गाता है, उसी ने इस मार्ग को गाता है, उसी ने इस मार्ग को जानता है। सोहम जाप सब जगतै, मिथ्या जन्म गंवाए। सोहम जाप इस संसार में सबके पास है, मिथ्या जन्म गंवाए। सोहंग जाप मिथ्या, और उससे भिन्न करके जपिए। और भिन्न का सिस्टम सदगुरु के पास सामने में बैठकर प्रैक्टिकल के साथ उसको लो,
तभी जान पाओगे। साखी पद संसार में कहन सुनन को कीन। साखी, साखी ज्ञान की आँखी। साखी जरूरी है। यदि कहीं पर फैसला होता है तो भी साखी का जरूरत पड़ता है, गवाह का जरूरत पड़ता है। इसी प्रकार इस शास्त्र अध्यात्म के लिए साखी, जो शास्त्र में लिखा है वह भी साखी है। यदि जज के पास जाने पर फैसला होता है तो वहां भी गवाह की जरूरत पड़ता है। गवाह के बिना कोई मानता नहीं, कानून को साखी का जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार यह जो साखी शब्द लिखा है वह कहने को है, सुनने को है, समझने को है। साखी पद संसार में कहन सुनन को कीन। इस साखी पद जो है इस संसार में कहने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए, समझाने के लिए ये साखी पद का जरूरत पड़ता है। जब तक साखी पद नहीं रहेगा तब तक किसी को समझाते भी नहीं बनेगा, न बताते भी नहीं बनेगा, न समझते भी नहीं बनेगा, है ना। और चिट्ठी आई पुरुष की शोधन ले हैं चीन। जब आप भिन्न करके जपेंगे तो यहां पर लिखा है चिट्ठी आई पुरुष की और शोधन ले हैं चीन। जब आपका जाप, आपका शब्द, आपका सिस्टम सही है और आपका सदगुरु ने सही बताया तो चिट्ठी आई सतपुरुष की, सतपुरुष का चिट्ठी आएगा, वहां से मैसेज आएगा। उस मैसेज को परख लेना है कि यही सतपुरुष है और उसको परखेंगे तो ही जानेंगे, अन्यथा ऐसे नहीं जानेंगे। और जो जन हैं जौहरी तो कहने को जोग। यदि कोई जौहरी का लाल है, कोई मानने वाला है, कोई धरने वाला है, कोई लेने वाला है, कोई अमृत को पीने वाला है तो वहीं पर कहने का धर्म है, वहीं पर कहो। यदि कोई हीरे का मोल जानता हो, कोई हीरे का खरीदने वाला हो, कोई हीरे का खरीदार आया हो, तभी हीरा का मोल को बताओ। यदि हीरे का मोल जबरन के हम बताएंगे तो उस हीरे का मोल को बताने से हीरे का लेने वाला नहीं होगा। जब हीरे का खरीदार है, जब सोने का खरीदार है तो उसके कीमत को वहीं पर बताओ। जिसने जानता हो, कोई खरीदने के लिए तैयार है, कोई जानने के लिए तैयार है जो जन हैं जौहरी तो कहने का जोग। यदि कोई जौहरी का लाल है जो जानने का इच्छुक है, कोई प्यासा है, वहीं कहने का योग है। जिसको प्यास लगेगा उसी को पानी पिलाओ और जिस प्यासा नहीं रहेगा उसको पानी पिलाने से वह पानी को नहीं पिएगा, मैं नहीं पीऊंगा कहकर वह आपस कर देगा। तो उसी प्रकार जहां प्यासा है वहीं पिलाओ, जहां भूखा है वहीं खिलाओ, है ना भाई। यदि कोई लेने वाला है तो उसी को दो, उसी के पास अपने गठरी को खोलो। ये सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर कहा। अब बिन सदगुरु ना पावहीं, अब भट के मुए सब लोग। और जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, जब तक सत्य को जानने वाला, परखने वाला, सत्य शब्द को जपने वाला, जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक इस संसार में भटकता रहेगा, लेकिन कोई लोग इसको जान नहीं पाएंगे। और जब बानी मुख बाहर आवा, अब भाग बड़े तिन्ही पुहि पावा। और जिस सदगुरु के मुख से वाणी जब बाहर आएगा तो वह ज्ञान भी बाहर आएगा। जब बानी मुख बाहर आवा, अब भाग बड़े तिन्ही पुनि पावा। जब उस ज्ञानी पुरुष रहेगा कोई, जब कोई सत्य पुरुष रहेगा, कोई संत पुरुष रहेगा, कोई सदगुरु रहेगा, उसकी मुख से जो वाणी बाहर आएगा तब भाग बड़े तिन्ही पुनि पावा। तो जिसका भाग्य बड़ा रहेगा उसी ने उतने ही टाइम पाएगा उसको,
जान लेगा, समझ लेगा। कोटि जतन के जीव समझावा, बिना भागते नाम न पावा। चाहे आप किसी को कोटि जतन करके समझा लो, कितनो अच्छा से अच्छा समझा लो, जिसके भाग्य में नहीं रहेगा वह इस नाम को नहीं पाएगा। जिसके भाग में रहेगा उसी ने इस नाम को पाएगा। गुरु गम लहे संत के पासा, सो नहीं परे काल के फांसा। गुरु गम लहे संत के पासा, जिस आदमी ने, जिस मानव ने, जिस संत ने गुरु के पास जाएगा, गुरु से गम करके, गुरु से आराधना करके, गुरु से अर्जी विनती करके, संत के पास जा कर करके सो नहीं परे काल के फांसा, गुरु के पास जाकर अर्जी विनती कर करके जो नाम ले लेगा, उसके शरण में रहेगा, उसके अधीन में रहेगा, उसके मार्ग में चलेगा, उसके मार्ग को मानेगा, उसके कहने पर चलेगा, वह काल की फांस में नहीं पड़ेगा। और जो कह पुरुष अपन कर जाना, सोई भक्त अंतर्गत ठाना। और जिस भक्त को सत्पुरुष ने अपन, जो कह पुरुष अपन कर जाना, जिसको सत्पुरुष ने अपना मान लिया, जिसको सत्पुरुष ने अपना जान लिया, है ना भाई, सोई भक्त अंतर्गत ठाना, उसी को अपने अंदर में सतपुर गुरु कबीर साहब ने बैठा लेता है। जिसको अपने जैसे मानता है उसी को अपने अंदर में बैठा लेता है। अब इतने ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आगे अगले दिन बताया जाएगा। यदि किसी को अच्छा लगे तो माने, अच्छा ना लगे तो ना माने, गलती पर ध्यान न दें। साहिब को बंदगी शाह।